जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है। यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी। क्योंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटके हुए पति को सत्य की राह पर ले आए, जैसे कि हर अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचा कर ले जाए। ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। रावण को, उस रावण को जो तीनों लोकों का विजेता है, उस रावण को जिसमें धरती तो क्या शिव समेत कैलाश पर्वत को गेंद की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हैं। नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस रेखा को भी पार न कर सका, जो उस तुच्छ वनवासी नर के छोटे भाई ने अपने धनुष से धरती पर खींच दी थी।